तो चलिए आज हम चलते हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश और वहां की रंग बेरंगी जनजातीय दुनिया में गोता लगाते हैं। 15 मिलियन, नहीं उससे भी ज्यादा। अब ये जो नंबर है ना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस सीधा हमें मध्य प्रदेश की विशाल जनजातीय आबादी से जोड़ता है। मतलब सोचिए जरा, राज्य में हर 5 में से एक इंसान एक आदिवासी समुदाय से आता है। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो देश के करीब 15% आदिवासी अकेले मध्य प्रदेश में रहते हैं। यही वजह है कि ये राज्य देश में सबसे बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन वाला राज्य कहलाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी आबादी, ये 43 से भी ज्यादा अलग अलग समुदाय आखिर रहते कहाँ हैं? चलिए मध्य प्रदेश के नक्शे पर एक नजर डालते हैं और इन इलाकों को थोड़ा समझते हैं। शुरुआत करते हैं राज्य के पश्चिमी हिस्से से। ये इलाका अपनी एक बहुत ही खास जनजातीय विरासत के लिए मशहूर है। यहाँ पर आपको मिलेंगे भील, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, ये पूरे भारत के सबसे बड़े ट्राइबल ग्रुप्स में से एक हैं। अच्छा, अब पश्चिम से चलते हैं उत्तर की तरफ, चंबल नदी के किनारे बसे इलाकों में। यहां भी एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति रहती है। इस इलाके में हमें मिलती है सहरिया जनजाति। इन्हें राज्य के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में गिना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विकास के मामले में इन्हें कुछ ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। अब चलिए पूर्व की ओर। यहां का मामला बड़ा दिलचस्प है। ये एक ऐसा इलाका है जहां कई सारी अलग अलग जनजातियां एक साथ रहती हैं और इस वजह से ये जगह एक खूबसूरत कल्चरल मोज़ेक की तरह लगती है। ये इलाका गोंड जनजाति का गढ़ है, वही जो अपनी शानदार कला के लिए जाने जाते हैं और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं। इनके अलावा कोल और बैगा जैसे समुदाय भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को और भी बढ़ाते हैं। और आखिर में हमारी ये यात्रा हमें ले जाती है सेंट्रल और सदर्न बेल्ट की तरफ, जो इस जनजातीय पहेली के आखिरी टुकड़ों को अपनी जगह पे रखती है। यहाँ हमें कोरकू और भारिया जनजातियां मिलती हैं। तो ये जो 4 अलग अलग क्षेत्र हमने देखे, ये सब मिलकर मध्य प्रदेश का वो शानदार, विविध और समृद्ध जनजातीय नक्शा बनाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब जरा और गहराई में चलते हैं और 2 सबसे बड़ी जनजातियों भील और गोंड की दुनिया को करीब से देखते हैं। इनकी कहानियां वाकई में बहुत दिलचस्प हैं और शुरुआत हम भीलों से करेंगे। भीलों की पहचान ही एक योद्धा की है, बहुत मजबूत पहचान। अरे उनका तो नाम ही धनुष से जुड़ा है और उनकी विरासत कुशल शिकारी और लड़ाके होने की रही है। और अगर इनकी संस्कृति का सबसे जिंदा दिल रूप देखना हो तो वो भगोरिया उत्सव में दिखता है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है जनाब, ये तो जीवन, समुदाय और परंपरा का 1 हफ्ते तक चलने वाला जश्न है जिसमें रंग है, संगीत है और खूब सारा नाच गाना है। तो भीलों की इस योद्धा संस्कृति से अब हम रुख करते हैं गोंड जनजाति की कलात्मक दुनिया की तरफ, एक ऐसी जनजाति जो अपनी बेमिसाल रचनात्मक विरासत के लिए जानी जाती है। अब भीलों से अलग गोंड मुख्य रूप से खेती किसानी से जुड़े लोग हैं और तो और उनका नाम भी पहाड़ों से उनके गहरे कनेक्शन को दिखाता है। इनके समाज में एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है जिसे घोटुल कहते हैं। ये एक तरह का पारंपरिक यूथ डॉर्मेट्री है, मतलब एक ऐसी खास जगह जहां शादी से पहले नौजवानों को अपने समुदाय के रीति रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक जिंदगी के बारे में सिखाया जाता है। कमाल की संस्था है ये जो टेबल है, ये इन दोनों बड़े जनजातियों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ भील हैं जो योद्धा हैं, तो दूसरी तरफ गोंड जो कृषक हैं। उनके त्योहार, उनकी कला, सब कुछ उनकी अपनी अलग पहचान को दिखाता है। और तो और शादी के रीति रिवाजों में भी कितना दिलचस्प फर्क है। भीलों में दापा प्रथा है जिसमें वधु मूल्य दिया जाता है, जबकि गोंड समुदाय में लमसेना की रस्म है जहां वधु सेवा की जाती है। तो ये सब बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती हैं। सवाल ये कि ये जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं, ये आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे जिंदा है, कैसे इन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है? और इसका जवाब हमें इनकी कला में मिलता है। एक शानदार उदाहरण है भील जनजाति की भूरी बाई। वो एक ऐसी पायनियरिंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने समुदाय की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग्स को, जो कभी सिर्फ गांव की दीवारों पर बनती थी, उसे दुनिया भर के कैनवस और आर्ट गैलरीज तक पहुंचा दिया। और कला में उनके इस कमाल के योगदान के लिए उन्हें साल 2021 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया। यह अपने आप में इस विरासत की ताकत और खूबसूरती का कितना बड़ा सबूत है। बिल्कुल इसी तरह जनगढ़ सिंह शाम ने गोंड कला में एक क्रांति ला दी।
उन्होंने इसे कंटेम्प्ररी मूवमेंट बना दिया और एक बिल्कुल नई स्टाइल को जन्म दिया, जिसे आज हम जनगढ़ कलाम के नाम से जानते हैं। और ये स्टाइल आज पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये सब देखकर एक बात मन में आती है कि आज जब ये प्राचीन संस्कृतियां आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो इनकी इस अनमोल विरासत को सहेजना और इसका जश्न मनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आखिर ये सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हम सबका खजाना है।